इजराइल इस बात को लेकर प्रतिबद्ध है कि वो अपनी जनता को, उनकी जिंदगी को किसी भी कीमत पर बचाना चाहता है, उन्हें बचाना चाहता है। 1 अक्टूबर की रात ईरान ने इजराइल पर 180 मिसाइलें ये सोचकर छोड़ी कि ये सबक इजराइल को शायद हमेशा याद रहेगा। लेकिन यहाँ शायद ईरान को ये ध्यान नहीं रहा कि इजराइल के पास वक्त से आगे चलने वाले नेतन्याहू हैं, जिन्होंने काफी पहले से ही इजराइल को सुरक्षा कवच से ढांक लिया है। बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल के इतिहास की एक जीवित किंवदंती बन चुके हैं। उनकी कहानी इजराइल के ताकतवर बनने की कहानी है। स्पेशल फोर्सेस में कभी कॉम्बैट कमांडो रहे नेतन्याहू ने इजराइल की राजनीति में रिकॉर्ड 6 बार प्रधानमंत्री बनकर एक इतिहास रचा है। लेकिन इस इतिहास में इजराइल के स्वाभिमान के लिए लड़ने के कई किस्से भी शामिल हैं। नेतन्याहू की जिंदगी की शुरुआत आईडीएफ में स्पेशल कमांडो के तौर पर हुई और इस दौरान उन्होंने 1972 में अपहृत सवेना हवाई जहाज में बंधकों को बचाने में अहम भूमिका निभाई थी। इस दौरान उनके कंधे में गोली भी लगी। गोली खाए घायल नेतन्याहू की तस्वीरें अखबारों में छपी तो वो इजराइल के हीरो बन गए और हर शख्स की जुबान पर उनका नाम आ गया। 1973 में अरब इजराइल के बीच हुए चौथे युद्ध में, जिसे योम किपुर का युद्ध कहा जाता है, बेंजामिन इजराइल के लिए लड़े और कैप्टन के पद पर प्रोन्नत किए गए। अब तक नेतन्याहू इजराइल में काफी लोकप्रिय हो चुकी थी। This is a picture, Yanni Netanyahu, who was the leader of that raid. उनके भाई योनाथन, जो कि एक आईडीएफ अधिकारी थे, 1976 में ऑपरेशन एंटेबे के दौरान युगांडा के एंटेबे हवाई अड्डे पर मारे गए थे। यहां इजरायलियों को बंधक बनाकर रखा गया था। मिशन के दौरान उनकी मृत्यु हुई, एकमात्र मृत्यु थी। इस मौत ने आतंकवाद के खिलाफ नेतन्याहू के मन को बेहद कड़ा कर दिया। बेंजामिन नेतन्याहू ने आर्किटेक्चर और बिजनेस मैनेजमेंट की डिग्री ली और धीरे धीरे वो टीवी पर डिबेट्स में इजराइल के हक की आवाज उठाने लगे। नौजवान नेतन्याहू की प्राथमिकताओं में उस समय भी इजराइल की बेहतरी शामिल थी। उस समय वो बेन निताई के नाम से जाने जाते थे। 75 साल के होने जा रहे नेतन्याहू को इजराइल में और उनके दोस्तों के बीच किंग बीबी के नाम से पुकारा जाता है। उनकी छवि ऐसे राजनेता की बन चुकी है जो मिडिल ईस्ट में तमाम दुश्मनों से इजराइल की रक्षा कर सकते हैं। वो शांति के किसी भी समझौते के दौरान इजराइल की सुरक्षा को सबसे ऊपर रखते हैं। नेतन्याहू के सामने फिर चुनौतियां हैं, ईरान, लेबनान और हमास से निपटने की और इजराइल को सुरक्षित रखने की। जंग का दायरा बढ़ता जा रहा है और इसी के साथ नेतन्याहू का गुस्सा भी।